में भी से कथा का है ना। तो अंधार फिर क्रूस चिन्ह का मत क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद यीशु। आज यहाँ जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ प्रभु, मैं अपने आवाज़ आपको अर्पित करता हूँ। आप मेरा यह आवाज़ लेकर अपने शब्दों को, अपने उदाहरणों को हमको सिखाइए, हमको बताइए कि आपके वचन जो हम लोगों को आपने दिया है, इसके माध्यम से हमें आप क्या कहना चाहते हैं। आप उन रहस्यों को प्रभु मेरे मनुष्यों हम लोगों के लिए आपने प्रकट कर रहे हैं। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। और यहाँ जो विश्वासीगण आपको जानने की, आपको महसूस करने की इच्छा रखते हैं प्रभु, आप उन्हें सिखाइए। मेरे इस आवाज़ के माध्यम से आप मुझे शब्द दीजिए, उस पवित्र आत्मा की मदद दीजिए। आप मदद दे रहे हैं, हम उस सभी चीज़ों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ हर एक माता पिता, बच्चे और यहाँ उपस्थित हर जन आपको महसूस करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति महसूस करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपने वचनों में कहा है, 2 या 2 से अधिक जहाँ कहीं भी मेरे नाम पर उपस्थित होते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ आप भी उपस्थित हैं। और धन्यवाद देता हूँ उस पवित्र आत्मा की जो आपने हमें वादा किया कि हमारे बीच हमारे एक सहायक हमें प्रदान करते हैं, वो हमारी सहायता और मदद करती रहती है। हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु, उसी पवित्र आत्मा की सहायता से जो कुछ पे यहाँ बोलने जा रहा हूँ या बताने की कोशिश करूँगा, आप पवित्र आत्मा मुझे मदद करती है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर चढ़ाता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। तो नाम ईसन इंद्र ननोत चर्चा ननो, ठीक है। तो कथा गमनार ईसन है ना, समझा रहा अलदर ना, कहे कि नाम इंद्र विद्दलदत ये जो बाइबल वचन रही जो नामागे उज्जागे इंद्रीम नानागे इंद्र नंजकर इगन तिंकरी, लेकिन बहुत सारा चीज इंद्रा रही ना कि तेंगागे मेनागे मेंज कर दत राम, मेंज कर दत ना, मेंज कर दत कि मला वचन नो बहुत सारा चीज रही जो बहुत इंद्रा रही। कभी कभार गलत सोच, ठीक है, गलत आदि इंद्रीम जातन तेंगनार मला कि उनका उदाहरण तेंगदान, जैसे कि निकीम बाचार जाओ मत, मत मत जाओ मत या मत जाओ है, जाओ मत या मत जाओ, ठीक है। तो बहुत सारा मतलब अर्थ उर्खी यदि है ना, है उर्खी की मला ते ना कथा का मनारी ईसन मतलब बहुत सीरियस मल मननारी, ठीक है। मल मल कथा का मोर ना होले मल समझनु बरो, जब तक सवाल जवाब मल मनो ना, तो जो चीज़ें तेंगा बिदलदान चेंद्री नाना बिदलदान इंद्रा मनो आद मल समझनु बरो, ठीक है। तो ईसन इंद्रा नन्नारी कथा का मनारी, जैसे ईसन अकुन लिली दई बाचा इंद्रा की बागे बाचा है ना, कि बाके है होखा बागे बाचा ना, तो बाना बहुत जरूरी रही। बागे बाए मतलब कुक्कू निकिम हिलनर ना ने, हाँ हाँ मला हाँ बाए, ठीक है कि मला हाँ बाए मल बोए होले काजनी इनका हाँ मल बाच कच का अन्य मनोंगली ना, इनका हाँ मल्ला बाच का नीन का मेंज का, लेकिन इन मल्ला इंद्रम बाच का, तो नीन कसे बाल देखिएगा नीन बिलेम लगा वाल दरमाने की मला है कि मला इन्ने मनी ना है बुझरा अलदर की है ना। तो बाना इंद्र गे जरूरी रही, बागे बागे इंद्र के बानार आदान नाम इंद्रानु सिखरोत वचन थी, ठीक है, बाइबल वचन थी सिखरोत कि इंद्र के बाना जरूरी रही है ना, है कि मला है। तो उत्पत्ति अध्याय 1 वचन नंबर 1 से 3 तक, मतलब 2 तक पहले पढ़ा, ठीक है, कि बाना इंद्र की जरूरी रही आदन सिख रहा है ना।
और ईद इंदर काम नहीं अधिक होका और उनटा हूँ सवाल रहेंगे कुशन इधन पढ़दा तले है ना। अच्छा पढ़ना थी पहले उनका और सवाल रही, ठीक है। इंदिरा सवाल रही कि धर्मेसिन नाम सरशक्तिमान वादत है उर्मी नाना उंगू वादत ना है कि मला है। जब आस उर्मी नाना उंगू रादास, ठीक है ना। तो आस नामागे नमन जैसे उनका सवाल ही देखे, दूसरा उनका सवाल मन ली जैसे नामे खदखरार मन्नर की मला आर गलत डहरे कानर या एक सानी मिंद्री मन्नर होले नाम टोकदत की मला है या छोटे खद्दर अनार खतरनाक कानर गुट्ठी होले इंदर नन्नर आदिन उठाव आगे कानर है कि मला बंगास रादस होले बंगास कुदनुम का आदस तिको उठाव आदस है आयंग रही होले आयंग कुदनुम कहीते करासी खद्दरीन उठावई की मला है उठावई ना। तो बंगासी येसु ख्रिस्तासीन या धर्मेसीन नाम बंगा दिन बादत तो नाम जब खतरदात होले नमन आस इंद्र के मल उठावादस है। सवाल रही आस सर्वशक्तिमान है ना। ईश्वर क्या है सर्वशक्तिमान है कि नहीं है। तो सवाल ये है कि जब वो सर्वशक्तिमान है वो कुछ भी कर सकता है ना है। पर कुछ भी कर सकता है तो हम लोगों को तो तकलीफ क्यों मिल रहा है। वो तो कुछ भी कर सकता है, वो बस एक शब्द बोल देगा और हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है हो सकता है ना। पर ये हम लोगों को हर एक आदमी अपना अपना इंडिविजुअल, जबकि छोटा सा बच्चा होगा उसको भी अपना अलग समस्या है, होता है कि नहीं होता है। सबको क्या होता है अलग समस्या होता है। और वैसा ही क्या हो रहा है, एक माँ अपने बच्चे को गिरती है चाहे कुछ होता है तो तुरंत दौड़ के, या उसको चोट लगता है तो तुरंत हम उसका सेवा शुश्रूषा करने लगते हैं। पर ईश्वर हम लोगों को सेवा शुश्रूषा करता क्यों नहीं है, हमको उसको बचाता क्यों नहीं है। सवाल है कि नहीं। वो तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी चाहता है तुरंत कर सकता है कि नहीं, कर सकता है ना है। पर वैसा करता क्यों नहीं है, सवाल है कि नहीं है। सवाल रही है इन्हें सोचकर निखाए मुसन जवाब रही थी अखाल दत्तन को उनके तनिक मनी तकरीबन 800 है रही आज का सरस्वती बहस ना जरूरी रही ताकि याद क्लियर मनो। हाँ जब तक नाम इधर जरूरी रही आदिम जब तक बैती खोल उनकी बैती जब आवाज मल उठो तब तक धर्मेश इंद्रांग ना पोलो इंद्रांगा के जरूरी अदिन इन धर्मेश सुसन इन बुगोन होले इंगा ग्यास चिवोस। अच्छा अन्य होले कि जब तक इधी खद्दार अनरहान आद आयो इंगागे मंडी ची जब तक मल बोस खद्दस तब तक मंडी मल चिओ है ना। या तो बिनती नानोस घुटनी टेकुओस है उपवास नानोस के पैरी बारी तो मंडी मल्ला उंडका लोहाड़ी तो मंडी मन्ना उंडका खनेंगा सांझ बारी मंडी ची एने मनंगाली इधी मतलब है ना। इसका मतलब क्या है कि जब तक विनती नहीं करेंगे मुंह से नहीं खोलेंगे तब तक माँ उसको खाना नहीं देगी, है ना। ऐसा हो सकता है ना। नहीं है माँ जानती है बच्चों की आवश्यकता को। हाँ तो ईश्वर भी हम लोग का जानता होगा हमारी आवश्यकता को, है मुंह खोलना है कि नहीं है। ईश्वर भी जानता होगा हमारा आवश्यकता को, है कि नहीं है। तो ये सवाल है वो क्यों नहीं करता है, इसका हम थोड़ा सा वचन से जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 का वचन नंबर 1 और 2, ठीक है। हाँ प्रारंभ में सब कुछ दोहराइएगा, इसके पीछे पीछे जैसे बोल रही हैं उनके पीछे पीछे, है ना।
प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो ईसा नेंद्रा वाली पृथ्वी की कंडीशन एक से रही, मतलब बढ़िया रही है, एक से रही उराम समझती है? अच्छा ठीक है, हाँ नहीं समझेंगे तो फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ समझने का वैल्यू है, ठीक है। क्या करना है, नहीं समझेंगे तो सुनते तो बहुत कुछ हैं हम लोग, बहुत सारा चीज़ है ना, है मम्मी सुनती नहीं है बोलती है ना, है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर पृथ्वी की कंडीशन कैसे है, जैसे अभी पढ़ी आंटी ने पढ़ा, कैसी है परिस्थिति पृथ्वी की? हाँ, उजाड़ और सुनसान है। बेडौल भी है क्या? उजाड़ है और सुनसान है। पहला क्या है? उजाड़ और सुनसान है ना। और दूसरा क्या बोल रहा है? अंधकार छाया हुआ है ना। तो क्या हम लोग ये थोड़ा बहुत अपने जीवन के साथ ये रिलेट नहीं करता है? उजाड़ और सुनसान टाइप का हमारी भी ज़िंदगी ऐसी रहती है, अंधकार छाया हुआ, आगे क्या होगा हमको पता नहीं चलता है? उजाड़ और सुनसान ही है ना। कभी कब हम सब कुछ चहल पहल, जैसे कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ होता है तो एक चहल पहल सी बनी रहती है, उसके बाद जब सब चले जाते हैं उसके बाद क्या होता है? कभी कभी ऐसा भी फीलिंग करते हैं सब कोई है फिर भी अकेला कभी महसूस करते हैं, मेरा तो पुछारे नहीं है कि नहीं? मेरा तो पुछारे, मेरा नाम ही नहीं लेते हैं कोई, मतलब मैं बेकार हूँ, है कि नहीं? ऐसा भी महसूस करने लगते हैं। मेहमान जाते हैं तो क्या करते हैं, किनारे किनारे होते रहते हैं, कोई पूछेगा तब जाएंगे सामने, नहीं पूछेगा तो नहीं जाएंगे, है कि नहीं है? ऐसा हो रहा है ना, होता है ना। और दूसरा क्या होता है, उजाड़ और सुनसान है और अंधकार भी छाया हुआ है। अंधकार भी छाया हमारे परिवार में होता है, पति पत्नी के बीच भी होता है, बाल बच्चों के बीच भी होता है, सास बहू के बीच में भी होता है। ये क्या परिस्थिति है? एक परिवार से अड़ोस पड़ोस के साथ भी हमारी परिस्थिति ऐसा ही है। प्रेम से है रहता है क्या? प्रेम से है कि नहीं? प्रेम से कितनों भी कोशिश करते हैं कि हम प्रेम रखें, पर कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, बेडौल तरीका से हो जाता है, बेडौल हो जाता है ना, क्योंकि तालमेल अगर अच्छा से नहीं है तो बेडौल ही है ना, है कि नहीं है? बेडौल ही है। अंधकार छाया हुआ, आगे क्या होगा, जैसे बाल बच्चों का फ्यूचर को भी देख के या किसी को देख के क्या लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आते रहता है कि नहीं? पर एक अच्छी बात है उसमें, ठीक है, ये इतना कुछ भी है उसमें एक अच्छी बात है, ठीक है। वो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात क्या है वचन में? है प्रकाश हो नहीं, एक अच्छी बात है। फिर भी क्या है, पवित्र आत्मा है? क्या हो रहा है? ईश्वर का आत्मा सागर पर चल रहा है। पृथ्वी की बेडौल परिस्थिति है, कुछ भी है, अंधकार छाया हुआ है, लेकिन एक अच्छी कंडीशन क्या है उसमें? ईश्वर का पवित्र आत्मा है वहाँ पर, है कि नहीं है? तो हम लोगों के भी, हमारे पास भी वैसा ही है, हम लोगों के पास भी पवित्र आत्मा है, पर कार्य कर रहा है? कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो कार्य करने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है? आगे पढ़िए तीसरा वचन को। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वर ने कहा, है कि नहीं? है? ईश्वर ने कहा मतलब कहना बहुत जरूरी है ना। जैसे दीदी भी आई होगी तो इसको पीछे पीछे बोलिए, है? कहना बहुत जरूरी है कि नहीं? जैसे आपने कहा कि जब तक कहेगी नहीं तक खाना नहीं मिलेगा, है ना? है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कहना जो जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा तो है पर वो कुछ काम नहीं कर रहा है। कुछ कर रहा है? नहीं करते। है ना? कुछ नहीं कर रहा है। और क्या हो रहा है? इसलिए जब उनको ईश्वर को क्या मिलती है? वचन मिलता है और उन्होंने कहा। ठीक है, इसमें एक और बात भी है। कहना एक तो बहुत ज़रूरी हो गया, जब तक वो कहेगा नहीं परिवर्तन नहीं होता है ना? और कौन सा शब्द कहा है इसमें? अंधकार है, प्रकाश हो और प्रकाश हो गया, ऐसा ही है? नहीं है ना? नहीं नहीं, अंधकार है, प्रकाश हो और प्रकाश हो गया, ऐसे ही सीधे कहा। प्रकाश हो जाए। अंधकार के बारे में नहीं कहा, समस्या के बारे में नहीं कहा, सीधे कहा प्रकाश हो जाए। ऐसे ही कहा। आप लोग सहमत हैं समस्या के बारे में कि कहा है अंधकार है, प्रकाश हो और प्रकाश हो गया, ऐसा है? नहीं है? नहीं क्या लिखा है? प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ऐसा बोला है क्या? पर हम लोग काहे बोलते हैं कैसी है? तो हम लोगों के पास ऐसा समस्या है, ऐसा है, वैसा है, फलनी ऐसी है, मेरे को ऐसा बोलती है, मेरे को ये करती है, तुम ये ठीक नहीं है, तुम्हारा वो ठीक नहीं है। हम क्या करते हैं? पहले अपना समस्या बताते हैं। समस्या बताते हैं। ईश्वर ने यहाँ समस्या बताया कि अंधकार है, बेडौल है, और प्रकाश हो जा और प्रकाश हो गया, है? ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला ना? है? यहाँ पर क्या बोलने सिखा रहा है ये वचन हमको? जो हमको अच्छा, प्रकाश कहीं पर था होगा, प्लानेट में, दूसरे प्लानेट में कहीं पर प्रकाश था होगा, वहाँ से बोला कि जैसे इस घर में लाइट नहीं है तो बगल वाला घर से क्या करते हैं? लाइट को खींच लेते हैं कनेक्शन और इधर लाइट कर देते हैं। ऐसा भी है, ऐसा भी करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? इसमें नहीं है। लेकिन क्या उस समय जब ईश्वर ने सृष्टि की तो क्या प्रकाश कहीं पर पड़ा हुआ था? वहाँ से बुलाया होगा कि प्रकाश आ जाओ, हैं? कहीं था? था कि नहीं था? तो जो था ही नहीं उसको उन्होंने क्या किया? बोल के पैदा किया। तो वैसा ही हम लोगों के जीवन में कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है? रहती ही नहीं है, सुखी नहीं रहती, शांति नहीं रहती, अमीरी नहीं रहती, होता है कि नहीं? हम लोग गरीबी में भी जीते रहते हैं, पर कभी हम बोलते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, हैं? मैं बहुत खुशी हूँ। आपके पास नहीं है पैसा, है? आपके पास सुखी नहीं है, आपके पास क्या नहीं है? तकलीफ ही तकलीफ है, तो आप बोल सकते हैं? हैं? पर यहाँ ईश्वर ने कहा ना कि उसके पास लाइट था ही नहीं, प्रकाश था ही नहीं, लेकिन बोला, और जैसी ही बोला वैसे क्या हुआ? प्रकाश हो गया, है कि नहीं? ऐसा ही है ना? तो आप फिर बोलेंगे वो तो ईश्वर था ना, वो तो ईश्वर था, वो बोलेगा होगा, हम तो इंसान हैं, हम बोलेंगे कहाँ से होगा, है कि नहीं है? सवाल है, सवाल है ना? ऐसा है कि नहीं है? वो तो ईश्वर था, है कि नहीं है? वो कुछ भी बोलेगा होगा, हम लोग बोलेंगे थोड़ी होगा, ऐसा है ना? है? ऐसा है। अगर अभी तक हम लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए ना कि ईश्वर की शक्ति क्या है? वो जो कुछ बोलता है वैसा होता है। ईश्वर की शक्ति पता चला ना, है कि नहीं? सवाल हम लोगों का एक बना हुआ है, ठीक है, कि वो सब शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, इस संसार
मतलब वो सर्वशक्तिमान है, तो जो चाहता है वो कर सकता है। पर हम लोग तकलीफ में हैं। हम भी, वो भी मानता है कि ये जो इंसान है मेरे बच्चे हैं, है कि नहीं, मेरे बच्चे हैं, और वो हमारा पिता है। जब पिता अपने बच्चों के बारे में हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे तभी हमका सुना देगा। जैसे कि माँ को बोला कि बच्ची अगर भूखी है तो जब तक खाना नहीं मांगेगी हम खाना देंगे नहीं, 4 दिन हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है ना। तो सवाल वो मेरा बना हुआ है। तो हम जाएंगे, वो जब ईश्वर है इसलिए वो ऐसा कर सकता है कि नहीं? हम लोग बोलेंगे तो नहीं हो सकता है। ठीक है, यही सोच है ना। तो हम लोग चलेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 का ही वचन नंबर 26 पे, उसी पर 26 वचन संख्या 26 पर जाइए। वचन संख्या 26 पर पढ़िए, दोहराइएगा ना। हाँ। ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ समझ में आया? ये वचन जैसे पढ़े तो कुछ समझ में आया है? ईश्वर ने हमको अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने कहा क्या कहा? हम मनुष्यों को, हम मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों निर्णय लेते हैं और मनुष्यों को हम अपना प्रतिरूप बनाए, ऐसा बोलते हैं। सही, ऐसा मेरा समझ है। ऐसा है क्या? धन्यवाद यीशु, कम से कम इतना तो समझ में है कि नहीं? क्या अपना YouTube देखते हैं, अपना क्या है? अपना क्या है? YouTube देखते हैं, प्रार्थना चलाते हैं, है कि नहीं? समझे? यहाँ पर क्या बोली? ईश्वर ने कहा। ईश्वर में कितने जन हैं? 3 जन हैं। तो हम बोला है ना, हम मनुष्यों को क्या है? हम क्या है? पिता और पुत्र और पवित्र, ये क्या किए? तीनों ने हम लोग जैसा ही मीटिंग किया। ठीक है, हम लोग जैसा ही मीटिंग किया और एक चीज बनाने की कोशिश की। और वो चीज किसके समान बनाने की कोशिश की? अपने जैसा। ठीक है, और उसकी क्षमता क्या है? वो जो कुछ बोलता है वैसा होता है। तो हमको भी कैसे बनाया? अपने जैसा बनाया। हम जो कुछ बोलेंगे वैसा होगा। सही है? सही है कि नहीं? सही है? और अपने सामर्थ्य में बनाया। सामर्थ्य उसकी क्या है? पावर, शक्ति है ना, महाशक्ति है। तो हम लोगों को भी अपना महाशक्ति में बनाया, है कि नहीं है? वैसे ही बोल रहे हैं ना वचन, अपना प्रतिरूप और अपने सादृश्य। वचन में क्या बोल रहा है? मेरे को भी खोलना पड़ेगा तब समझ में आएगा। हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। हाँ, वह हमारे सदृश। हम लोग इससे पहले क्या बोल रहे थे? वो तो भगवान है? इसलिए जो कुछ बोलता है होता है। और हम लोग बोलेंगे तो नहीं होगा। पर अभी तो बोल रहा है कि मैं तो आप लोगों को किसके समान बनाया हूँ? मेरे जैसे बनाया हूँ। आप लोग भी बोलेंगे वही होगा। होगा कि नहीं? है? इसलिए सिस्टर उस समय बोल रही थी मेरे पीछे बोलिए। है कि नहीं है? पीछे बोलिए। जब तक आप बोलेंगे तब वो क्या करेगा? काम करेगा। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा तो थी पर वो शब्द नहीं मिला था हमको क्या बोलना है। समझ रहे हैं? क्या बोलना है उसकी समझ नहीं। ठीक है, इस धरती पर
दो चीज कार्य करती है। शुरू में पढ़े थे ना, ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि, है कि नहीं? स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। जब स्वर्ग का निर्माण कर रहे थे तो क्या हुआ था? जब स्वर्ग का निर्माण किए थे ना, तो उन स्वर्ग में भी एक स्वर्गदूत को क्या था, क्या बनाया था? स्वर्गदूत था ना, प्रधान बनाया था। हाँ, जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा था, जिसके ऊपर क्या हो गया? घमंड हो गया। घमंड हुआ था कि नहीं? उसको उन्होंने क्या किया था? स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। नीचे गिराया था ना, है? लेकिन उसको भी कैसे बनाया था? वो ईश्वर उसको क्यों नष्ट नहीं कर दिया? उसी समय चाहता, वो खुद बनाया था, नष्ट कर देता वहीं पर नष्ट क्यों नहीं किया? सवाल तो हो सकता है ना, क्यों किया? उस समय तो धर्मूस के खत्म कर देना था उसी समय, है? सवाल है कि नहीं है? है? तो उसको भी अपने जैसा ही पावर के साथ बनाया था, ठीक है? और क्या बनाया था? नश्वर बनाया था, नाश नहीं हो सकता था। कैसे बनाया था उसको? अनश्वर बनाया था, ठीक है? उसको नाश नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने क्या किया? धकेल दिया नीचे, और ये कहाँ आके अटक गया? पृथ्वी पर आके अटक गया। और वो कहाँ आके अटका? है? हम लोगों के बीच में, है ना? तो वो भी ईश्वर जैसे ही सामर्थ्य रखता है कि नहीं? रखता है? और जब वचन हम जब बोलते हैं, क्या होता है? हम वचन दो प्रकार से बोलते हैं। एक क्या बोलते हैं? हकीकत, और दूसरा सत्य। क्या बोलते हैं? एक हकीकत और एक सत्य। अब रही बात, हकीकत कौन सा है और सत्य कौन सा है कि नहीं? हकीकत किसको बोलेंगे? बदल जाता है। जो हकीकत बदल जाता है, सत्य बदलता नहीं। हाँ, करेक्ट, वो भी सही है कि नहीं? वो क्या है? हकीकत क्या है? बदल जाता है कि नहीं? आज हमको कोई चीज़ तकलीफ है तो कल नहीं रहेगी। वो क्या है? दिखता है, महसूस होता है ना? तो वो क्या हो जाता है? वो बदलते रहता है। और सत्य क्या है? जो कभी नहीं बदलता है। और वो क्या नहीं बदलता है? ईश्वर का वचन। इस ईश्वर के वचन में भी मिस्ट्री है, ठीक है? इस ईश्वर का वचन में भी क्या है? मिस्ट्री है, ठीक है? बहुत कोई क्या हो रहे हैं, इस वचन को सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन अगर एक गलत धारणा के अनुसार, अगर गलत सोच के साथ इसको लेते हैं तो वो एक अलग रास्ते में निकल जाते हैं, ठीक है? और उनको लगता है तो बहुत भयानक है, होता है कि नहीं है? लेकिन ये वचन बोलता है कि आपको शांति के साथ रहना है, प्रेम के साथ रहना है, बोलता है कि नहीं है? तो इसी कड़ी में ये थोड़ा सा मैं साइड चला गया। हमारा क्या था? हमको क्या बनाया था? अपने जैसा बनाए, अपने जैसा बनाया ना, है कि नहीं? अपने जैसा ही बनाया है। और क्या किया है? हमको अधिकार दिया है, पति पत्नी के अधिकार में रहे, और पत्नी पति के अधिकार, और पति पत्नी किसके अधिकार जताएंगे? बच्चों को अधिकार जताएंगे। सास ससुर किसके ऊपर जताएंगे? बहू के ऊपर जताएंगे। ऐसा ही ना है कि नहीं है? वचन क्या लिखा है? नहीं बताइए। जताते हैं ना। अच्छा, एक सवाल है, आप लोग बच्चा पालते हैं, बच्चा होता है ना? आप किसके लिए बच्चा पैदा किए हैं? है? हम लोग के लिए ना, है कि नहीं? हम लोग के लिए ही ना, कि हमारा क्या करे? से बुढ़ापा का सेवा बने, सहारा करे, है कि नहीं? ये हम लोग ने बनाया क्या? नहीं है?
ईश्वर ने बनाया ना। अब हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ने बनाया। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे अपंग पैदा भी होते हैं। क्या वो चाहते तो अगर वो बनाते तो क्या उसको ठीक कर सकते थे? हैं? हो सकता है कि नहीं? पर हमारी क्या सोच है, हमारे बाल बच्चों को क्या करते हैं हम, क्या सोचते हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। यही है ना ज़्यादातर हमारी क्या सोचती है। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ज़बरदस्त दबाव डालते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त दबाव डालते हैं और हम वो क्या करते हैं, अपनी सामर्थ्य में करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं है? हम अपनी सामर्थ्य में करने की कोशिश, अपनी ताकत लगाने की कोशिश करते हैं। होता है कि नहीं है? होता है। वो तो ठीक है, अलग है। पर ये जो हमारे क्या मुख में ही क्या दे दिया है, पावर दिया है नहीं ईश्वर। हम लोग बोल रहे थे क्या कि ये तो ईश्वर है, इसलिए जो कुछ बोलता है वैसा होता है कि नहीं है? एक ये बता दिया कि ईश्वर ने आपको अपने कैसे बना दिया, अपने जैसा बना दिया है ना। सुक्ति अध्याय 18 वचन संख्या 21 खोलिएगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसका वो कहाँ है बाइबल इसमें? चलो ठीक है, मिले। 18 का 21। हाँ, सुक्ति अध्याय 18 भरा पड़ा है, उसमें खोजने में ना टक से लगता है। ठीक है, तो अगर होगा तो मोबाइल में भी डाउनलोड कर लीजिए वचन को। मिला? सुक्ति होगा, किसी का नीति वचन होगा। जीवन और मृत्यु जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है। जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। और उसका फल प्राप्त होगा। क्या बोल दिया यहाँ? जीवन और मृत्यु कहाँ है? दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है। दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है कि नहीं है? तो सोचिए, सोचने लायक है कि नहीं है? हैं? सोचने लायक है कि नहीं? ये जुबान है जो क्या है, कितना खतरनाक है कि नहीं है? हैं? पप्पा लोग सहमत हैं? सहमत है ना? अनिल सहमत है? जीवन और मृत्यु मनुष्य के जिह्वा के अधीन है। तो हम इस जिह्वा से हमने क्या क्या बोला होगा? हैं? बहुत कुछ बोला होगा। तो वो बहुत कुछ अपने लिए बोलते हैं, किसी दूसरे के लिए बोलते हैं? हैं? दूसरे के लिए बोलते हैं ना, है कि नहीं है? लूका अच्छा शब्द बोले। लूका अध्याय 6 वचन संख्या 38। लूका अध्याय 6 का 38 खोलिए। हाँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। आए? हम लोगों को किसके समान बनाया है? ईश्वर अपने समान बनाया। तो हम लोग जो कुछ बोलेंगे वो वैसा होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा ना? मिला? हाँ, पढ़िए। दो और दो और तुम्हें भी दिया जाएगा।
दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो कैसे मिलेगा? दबा दबा कर मिलेगा ना। तो हम लोग अपने जुबान से क्या क्या बांटे हैं? किसी किसी को प्रेम बांटे हैं। तो हम लोग को प्रेम कैसे मिलेगा? दबा दबा कर मिलेगा। हमने किसी के प्रति नफरत बांटा है तो हम लोग को कैसे मिलेगा? है? हमने दबा दबा कर मिलेगा कि नहीं? है? तब फिर क्यों बोलते हैं कि भगवान मोहिच मिले हो मोर बार दुनिया भर का तकलीफ देखस? है कि नहीं है? मैं ही एक मिला हूँ इस धरती पर कि मेरे कोई तकलीफ मिलता है? है कि नहीं है? तो हम उस समय क्या करते हैं? किसी को श्राप देते हैं। तो हम लोगों को भी कैसे मिलता है श्राप? दो और तुमको दिया जाएगा। दिया जाएगा कि नहीं? है? दो और तुमको दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो अभी समझ में आया ना कि कितने लोग हैं, जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की समस्या है कि नहीं? आपको अलग समस्या है, उनको अलग समस्या है, उनको भी अलग समस्या है, उनको अलग समस्या है कि नहीं है? तो ये क्या है? समस्या कहाँ से आया है? जिह्वा से हमने जीवन बोला या बोले हुए शब्द कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग। थैंक यू होली स्पिरिट। एक उदाहरण मेरे को याद आया है। ठीक है, 10 साल की लड़की, ठीक है, क्या है? 10 साल की लड़की है। उसको क्या हो रहा है? बड़ा बड़ा फोड़ा। ठीक है, ये स्टोरी ब्रदर जॉनसन ने बताया था, बाय मिस्टेक मेरे को याद आ पड़ा है और सच्ची घटना पर आधारित है। ठीक है, जैसे ही ज़्यादातर उनका क्या होता है, सिटी में ही ज़्यादातर रहते हैं ना। तो क्या हुआ है, वो 10 साल की बच्ची है और उसको फोड़ा होता है, और जब वो फोड़ा निकालते हैं ना पीप, तो गड्ढा हो जाता है, इतना गड्ढा। ठीक है, ज़बरदस्त। और कई तरह का दवाई बीरो करते हैं, लेकिन कोई दवाई उस पर काम नहीं करता है। ठीक है, क्या हो रहा है? वो कोई भी दवाई या ट्रीटमेंट मेडिकल तरफ से लेते हैं, वो ठीक नहीं होता है। कई बार होता है ना हम लोग के साथ भी, है कि नहीं? कई ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है। तो ऐसे ही जब वो बच्ची को मतलब बहुत सारे परेशानी हो लगे, और वो पीप जैसे ही निकालेंगे, अगर वो कहीं छिटक गया ना साइड में, ठीक है, तो वहाँ पर भी चालू हो जाता है। दूसरे दिन से फिर वहाँ पर भी फोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कई जगह इलाज करा के देखे, नहीं इलाज हुआ। तो उसको जैसे ही पता चला ब्रदर जॉनसन को, तो उनके पास लेके गए। तो उन्होंने देखा कि इतनी छोटी सी बच्ची है और इतना सारा परेशानी है। ठीक है, तो उन्होंने या जो भी है, तो उनको लगा कि ये, वो बोले उनको कि ये आपका ही बोला हुआ शब्द है, आप याद करके देखो कि ये कहीं आसपास में किसी के यहाँ तो नहीं था। ठीक है, तब बच्ची को ध्यान आया, अरे हाँ, मैं छोटी थी 5 साल की, उस समय एक आंटी को हम लोग देखने गए थे। ठीक है, उसको याद क्या आया, एक मैं छोटी थी, अपनी मम्मी के साथ वो देखने गई थी कि एक आंटी को भी इसी तरह का बीमारी था। जैसे यहाँ पर है तो अगल बगल में नहीं होता है घर, तो क्या है, कैसे इतना परेशानी में है, तो लोग देखने जाते हैं, है कि नहीं? तो वो बच्ची भी क्या की, अपनी मम्मी के साथ गई थी देखने के लिए। तो वैसा ही क्या हुआ था, वो आंटी को देखी थी कि वैसे ही, तब
तब जब वहाँ वो गई थी तो देखी थी वहाँ, तो वो अपने से बोली कि बाप रे बाप, आंटी को इतना तकलीफ़ है, हे भगवान इस आंटी के तकलीफ़ को क्या करो, दूर कर दो, हो सके तो मुझ पर दे दो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बोल तो दिया और बोलने के बाद वो भूल भी गई। ठीक है, पर क्या होता है, वचन जो एक बार बोल देते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, पवित्र आत्मा या नरक आत्मा, दो आत्माएं रहती है ना, वो दोनों कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, जब तक आप कुछ नहीं बोलते हैं तब तक वो कुछ कार्य नहीं करते। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने बोला या अच्छा बोला तो पवित्र आत्मा अच्छा काम करके आपको रिटर्न देगा। गलत बोला तो उस बीज को, मतलब जो हम बोते हैं ना, एक तरह का बीज है। ठीक है, बोला है बीज है, ये क्या करता है, उस बीज को लेके वो लेता है, उसको उगाता है, बढ़ाता है और उसका फल को आपके ऊपर दिखता है। ठीक है, तो वैसे ही जब उसको याद आया कि वो ऐसा बोली है, ठीक है, अब बोल तो दी, अब उसके साथ इसी वजह से क्या हुआ, वो 5 साल बाद रिटर्न आया उसके पास, और वो उसके ऊपर जो बोली थी ना कि मेरे ऊपर हो सके तो मुझ पर आ जाए, तो वही सब उसको लग गया था। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो हमको कभी कभार समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि नहीं है, पर हमने रास्ता चलते आते जाते कहीं ना कहीं हम बहुत सारा चीज़ देखते हैं और हमारे मन से या जुबान से हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, हमको पता भी नहीं रहता है, होता है कि नहीं है। बहुत सारे बातें हैं जो हमको पता ही नहीं रहता है कि हमने कुछ बोल दिया है या कुछ कह दिया है, होता है कि नहीं है। तो ऐसा ही हो गया था जब उनको इस तरह से बोल के उन्होंने याद कराया कि याद करो कि किसी को ऐसा और बीमारी तो नहीं हुआ था, तब उसको याद आया कि नहीं ऐसा हुआ था, और वो क्या हुआ, उसके ऊपर आ पड़ा था। तो कौन सा, उसका जबान ही बोला ना, है कि नहीं, और वो इस तरह से क्या हुआ है, काम हो जाता है। हम लोग को पता, उसको याद भी नहीं था कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर लूका अध्याय 6 का 38 उस पर काम कर गया, या तो ये बोल सकते हैं सुक्ति अध्याय 18 का 21। ठीक है कि नहीं है। वचन सशक्त है, इब्रानी 4:12। नया नियम में है, इब्रानियों अध्याय 4 वचन संख्या 12। जो हम बोलते हैं क्या है, एक तरह का वचन है कि नहीं, है ना। 341 पृष्ठ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, पढ़िए। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो क्या है वचन, कैसे है, जीवंत है, और कैसे है, सशक्त है। सशक्त मतलब कठोर है ना, है। जीवंत मतलब जीवित है। कैसे हो सकता है ये, एक बीज की तरह हो सकता है कि नहीं, वो कठोर रहता है। गेहूं का बीज
कोई भी बीज हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है, हैं? हो सकता है। क्या है ये? सशक्त भी है, जीवंत भी है। हैं? गेहूं का बीज देखे हैं, धान का बीज देख रहे हैं, देखे हैं। है कि नहीं है? जब आप उसको क्या करते हैं, पोटली बांध के कहीं टांग देते हैं तो उगता है? नहीं, हैं? उगता है? उगता है ना? नहीं उगता है, नहीं उगता है ना? तो वैसा ही अगर इस वचन को हम लोग वार्डरोब में चाहे रेक में रखेंगे तो ये बढ़ेगा माला पहना के? हैं? नहीं, होता है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, बाइबल को फर्स्ट क्लास लगाएंगे और माला पहना देंगे कि मत घुनाना है। घुना जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना, है कि नहीं? है। पर उस वचन को कभी बोलते हैं? जब उस वचन को हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, लेकिन कब बोलते हैं? जब फादर को मिस्सा के लिए बुलाएंगे, उस दिन फादर बोलेगा बाइबल है, तो बोला हाँ फादर है, सीढ़ी लगाएंगे और निकालेंगे वहाँ से, झाड़ेंगे, ऐसा है कि नहीं? आज बोने का सीजन आया है कि नहीं? सीजन आया है। हम लोगों का सब मौसम चेंज हो जाता है, लेकिन इंसान का मौसम चेंज होता है? चेंज होता है कि नहीं होता है? मनुष्य का सीजन चेंज होता है कि आज धान बोने का सीजन आ गया, लूने का सीजन आ गया। आता है कि नहीं आता है कि नहीं? वो आता ही नहीं है। हम लोग कभी बोते ही नहीं, होता है कि नहीं है? कभी कभी हमको ऐसे ही मौका मिला है आज चर्चा करने के लिए, तो वचन को इम्पोर्टेंस क्या है इसको समझना है। जब आप समझ जाएंगे ना, उसके बाद ये आपके लिए काम करना शुरू करेगा, ठीक है? और जब ये काम करना शुरू करेगा, आपको अनुभव बढ़ने लगेगा। एक ही दिन में रोटी गोल बनता है? नहीं बनता है। नहीं बनता है ना, है? नहीं, उसको प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, रोटी गोल बनता है। तो वैसे ही शुरू में क्या होगा, हम लोग से भी वचन का वो नहीं ध्यान आएगा। और ये क्या है, क्या बोल रहा है? जीवित है और सशक्त है, ठीक है? तो जब तक हम बोलते नहीं हैं, मतलब क्या है, मुख से बोलना क्या है, बीज बोना है, ठीक है? मत्ती 6 में ही लिखा हुआ है ना, बीज बोने वाले का दृष्टांत है 13 में है ना, मत्ती 13 अध्याय 13 में। मत खोलिए, वैसे मैं उसको इसलिए याद किया था, सब कुछ सुने हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है। तो वो बीज कौन सा होता है, उसको क्या बोला है? ईश्वर का वचन बोला है कि नहीं है? ईश्वर का वचन ही बोला है ना, है? और ये जो आप लोगों ने पकड़ा है, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ईश्वर का बीज है ना? ईश्वर का बीज ही है ना, है? यूहन्ना अध्याय 1 वचन संख्या 1 निकाल। हाँ, नंबर 143 मिला? पृष्ठ संख्या कितना है? 143 है। 143 43 वही 43 43 हाँ 143 मिला? पढ़िए। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था, और शब्द ईश्वर था। क्या बोल रहा है? आदि में शब्द था, है ना? शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो ये जो इसमें लिखा हुआ है वो क्या है? ईश्वर है। हैं? बीज है। बीज है ना, है?
और वो शब्द ही क्या है? ईश्वर है। तो एक तरह से माने तो क्या है ये? ईश्वर ही है ना, है कि नहीं है? भले वो बीज के रूप में हो, चाहे लिखा हुआ के रूप में हो, क्योंकि जो भी शब्द, और शब्द कहाँ से निकलता है? हमारे मुख से ही निकलता है कि नहीं है? ऐसी है ना। तो ये तो हमने क्या देखने की कोशिश किया था कि हमारे मुख से भी हम जो बोलते हैं वो कार्य करता है कि नहीं? केवल ईश्वर बोलता है, उसी से केवल कार्य नहीं होता। हम भी बोलते हैं तो उससे क्या होता है? होता है। और वो कौन सा चीज होता है आगे बताएंगे, है? वचन में जितनी भी मिस्ट्री है, थोड़ा सा एक बात बताता हूँ। वचन में जो कुछ है वो दिखने वाला चीज बोलता है कि नहीं दिखने वाला चीज? नहीं दिखने वाला है ना। जब नहीं दिखने वाला चीज को बताना रहता है तो कैसे बताना पड़ता है? विश्वास है। जो कुछ नहीं दिखने वाला चीज होता है उसको कैसे बताना पड़ता है? जो नहीं दिखने वाला चीज है उसको जब बताना है आपको, जैसे आप कहीं गए ना, तो इन्होंने आपने देखा क्या कि बाजार में कुछ ऐसा चीज है, ठीक है, जैसे रोटी बेलने वाला है, लेकिन अगला आदमी नहीं देखा है रोटी बेलने वाला, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? है? अरे जो देखी है वही दिखाने की कोशिश, बता के ना, कुछ चीज उदाहरण दे के ना, है कि नहीं है? यीशु ख्रिस्त अपने जीवन काल में क्या किया? दृष्टांत मैंने सुनाया। सारी की सारी चीजें क्या की? दृष्टांत से ही बताया। क्योंकि स्वर्ग राज वही गया था और वही इस धरती पर आया था। तो स्वर्ग में क्या है उस चीज को बताने के उन्होंने क्या किया? क्या किया? दृष्टांत से, उदाहरण से केवल हर एक चीज को बताने की कोशिश किया कि स्वर्ग राज कैसे है कि नहीं है? तो जो चीज नहीं है उसको क्या करना की कोशिश करता है? दृष्टांत से ही बताने की कोशिश करता है कि नहीं? ऐसा ही है ना। तो उन्होंने क्या करते थे? दृष्टांतों से ही बताने की कोशिश करता था। जैसे अभी मैं बोला ना कि आप वचन कैसे काम करता है, तो एक उदाहरण दिया कि वो बच्ची का उदाहरण दिया, है कि नहीं? कि हमारा जो मुख बोला हुआ है हमारे ऊपर काम करता है कि नहीं? ऐसा ही है ना। तो क्या होता है वो जो हम वचन बोलते हैं तो उसी को क्या करना है? सुधारने की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है। और ये वचन में ही वो सारे बीज है। जैसे कि बोलता है ना कि ये आगे जो इब्रानी 4:12 खोले हैं कि चेंज हो गए ना, एक में आ गए, एक में आ गए, क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ था 12 का। वो क्या है? दुधारी तलवार के समान भी है। दोबारा पढ़ें। है? पढ़ दीजिए, एक ही वचन है। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है कि नहीं है? ये क्या है? दुधारी तलवार से भी तेज है कि नहीं? ये क्या है? अंतरतम तक को चोट पहुंचा सकते हैं। हम लोग को जैसे वचन से बोलते हैं ना कि ये शब्द काहे बोले, इससे अच्छा तो 2 टंटा मार दिए होते, सुने हैं ना? पर ऐसा शब्द आपने क्यों बोला कि हमारे दिल को भी चोट लग गई? होता है कि नहीं है?
होता है, हैं? होता है। इससे अच्छा तो नहीं बोलते। पति पत्नी के बीच में भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? होता है, हैं? होता और है। उसमें बोल दिया तुम ऐसा बोल दिया, मैं सोचा नहीं था, हैं, कि ऐसा नहीं बोलना था, है कि नहीं? और आपको वो चोट पहुंचाती है। तो इसका मतलब क्या है? ये वचन जो है बहुत दुधारी तलवार से भी तेज है, जो इंसान के क्या चीज़ को है, उसमें और कुछ लिखा होता है, उसमें मांस गुदे 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 और दूसरा इसका बहुत सारा वर्जन है ना, उसमें डिटेल से बताया हुआ है कि वो हड्डी और गुदे गुदे और मांस मांस तक को भी क्या कर सकता है? भेद सकता है। भेद सकता है कि नहीं? इसीलिए जब वचन हम बोलते हैं तो हमारा जो गुदा गुदा मांस मांस को क्या कर सकता है? वो भर भी सकता है। जब काट सकता है तो क्या कर सकता है? भर भी सकता है। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारा डॉक्टर का रिपोर्ट को भी फेल कर देता है कि नहीं है? हैं? और ये सब कैसे होता है? ये सब कैसे होता है? यहाँ गबरेला का आ रही है, तो उसका यहाँ पर बड़ा सा गाँव, हाँ, इसी वचन के द्वारा वो बिल्कुल एकदम साफ, प्लेन कर दिए। हाँ, एक है कि भी नहीं? नहीं है। हाँ, मैं भी देखे थे, ये भी देखे थे, सब देखे तो थे। वो सब कैसे काम करता है? जितना वचन है केवल बोलने से होगा? नहीं, है? बोलने से बस नहीं होगा। क्या करने से होगा? तो विश्वास क्या है जानते हैं? विश्वास जो दिखता है, विश्वास है? विश्वास हम लोग क्या है? देखिए, हम तक देखेंगे नहीं तब विश्वास करेंगे नहीं। हमारी क्या होती है, हम जब देखेंगे तो विश्वास करेंगे नहीं। बोलना फलना गाड़ी खरीद लिया है, क्या बोलते हैं? ठग रहा है। जब तक देखेंगे नहीं हम विश्वास करेंगे नहीं कि खरीदा है। होता है कि नहीं? है? ऐसा ही है ना, जब तक हम देखेंगे नहीं विश्वास करेंगे नहीं कि ऐसा है। पर विश्वास का क्या होता है? इब्रानियों अध्याय 11 का 1, इब्रानियों में ही है ना, हाँ 1 में देखिए विश्वास क्या है, एक बार उसको थोड़ा सा जानते हैं, तभी तो उसके बारे में विश्वास करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? है कि नहीं? है? उसको तो नहीं। पढ़िए। विश्वास उन बातों की विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते। जिन्हें हम नहीं देखते। क्या बोल रहे हैं? विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। मतलब क्या बोल रहा है? स्थिर स्थिर प्रतीक्षा, हिलना डुलना नहीं है, स्थिर है। और क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नहीं? हैं? क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा उन किन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है? जिसकी हम आशा करते हैं। आशा क्या होता है? आशा क्या है? इच्छा करना, कोई चीज की चाहत है हमको, वही ना है कि नहीं है? हैं? बीमार हैं तो हमारी चाहत क्या होती है? चंगे हो जाए। परेशान में है तो हमारी चाहत क्या होती है? समाधान हो, समाधान है, या उस समस्या से हम बाहर निकल जाएं, उपाय आ जाए। ऐसा है ना? ऐसा ही है ना? तो क्या है? उसकी हम आशा करते हैं। उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है। कुछ अब तो क्या बोल रहा है? अस्तित्व का भी बात कर रहा है। क्या है? वस्तु के बारे में भी बोल रहा है कि नहीं है? वस्तु के बारे में भी बोल रहा है, वस्तु के अस्तित्व के विषय में भी धारणा, ठीक है, दृढ़ धारणा बोल रहा है। तो ये भी है, जैसे हम गरीब हैं तो अमीर होने का अस्तित्व में आ सकता है ना, है कि नहीं है? अस्तित्व में है कि नहीं है? ऐसा ही है ना? अच्छा, हम में से अभी विश्वास कर सकते हैं क्या ये पहाड़ जो शब्द से बना है?
है कि नहीं? ये घर बना है, शब्द से बना है, विश्वास करेंगे? हैं? शब्द से बना है। कहाँ शब्द से बनेगा घर? तो जब बनाने वाला ने ऐसने बना दिया बिना बोले, बनाने वाला ने बिना बोले बनाया क्या है? वो बोला होगा ना कि मैं घर बनाऊंगा, है? है? लेकिन वो ईटा सीमेंट को भी जुड़ने से पहले उसको मुख से बोलना पड़ा कि नहीं बोलना पड़ा? है? अरे सलाह लिया होगा कि घर बनाना है कि नहीं है? होता है कि नहीं? पहले तो लाया ही होगा कि मेरे को घर बनाना है, कि ऐसे तो घर नहीं बना होगा, है ना? है? तो यहाँ पर विश्वास के बारे में बोल रहा है कि जो हम अस्तित्व में नहीं, जिन्हें हम नहीं देखते, उसको भी क्या कर रहे हैं? आशा करते हैं कि वो क्या हो जाए? अस्तित्व में क्या लगे? विषय में क्या है? दृढ़ धारणा है कि नहीं है? क्या है? धारणा है हमारी। ये मतलब क्या है कि जो नहीं है उसको भी हम क्या कर रहे हैं? अस्तित्व में लाने के लिए विश्वास करते हैं, है कि नहीं है? हैं? ईश्वर यीशु ख्रिस्त को हमने देखा है, देखे हैं? नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं, है कि नहीं? पर हमारी क्या है? दृढ़ धारणा है। दृढ़ धारणा है ना कि यीशु ख्रिस्त इस संसार पे आए कि नहीं है? हाँ, उसका हमारा क्या है? दृढ़ धारणा है। ऐसा ही है ना? हम इसलिए उसके ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो विश्वास का मतलब समझे कि नहीं समझे? समझी? विश्वास क्या है? हैं? मम्मी तो और शाम को रोटी खिलाएगी, है कि नहीं है? विश्वास है कि नहीं है? कि नहीं खिलाएगी? नहीं भी खिला सकती है ना? तो विश्वास के बारे में क्या हम लोग जान रहे हैं? क्या जाने हम लोग? कि जो है ही नहीं, ठीक है? और उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? जो हमको दिखता नहीं है वो क्या है ही नहीं बोल नहीं सकते, वो है पर क्या है? दिखता नहीं है। हमारी इन आँखों से हमको क्या होता है? दिखता नहीं। हमको मतलब 5 इंद्रियां मिला है ना, 5 इंद्रिय मिली है ना। एक तरह का बोले तो एक इंद्रियां ही है कि नहीं? तो ये जो 5 इंद्रियां है, वो 5 इंद्रियां हमको क्या करती है? क्या करती है? जो हकीकत है उसको देखने के लिए है, और उसके साथ क्या करना है? क्या करना है? उसके साथ तालमेल बनाना है। शरीर को चाहिए ना कि 5 इंद्रिय भगवान ने दिया है ना, कि हकीकत के साथ भी रहना है कि नहीं है? नहीं तो विश्वास क्या है? एक 6वां इंद्रिया है जो नहीं दिखता है, उसको भी पवित्र आत्मा लेता है, उगाता है, बढ़ाता है, और क्या करता है? क्या करता है? वो भी आपको फल देता है। फसल होगा तबे ना। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हमने बोला और हमको तुरंत चाहिए, है कि नहीं? जैसे होटल में गए हैं, वेटर आता है ना, आता है, बोलता है हाँ क्या चाहिए, तो हम लोग ऑर्डर देते हैं। तो ऑर्डर देते हैं। पहला तो 5 मिनट सोचते हैं क्या लेंगे, हैं? क्या करते हैं? 5 मिनट तो सोचते हैं। तो बोला क्या क्या बना है, तो दुनिया भर का हेन से दुनियादारी के बोलता है, कचौड़ी चक्कन पता नहीं दुनियादारी क्या बोल देता है कि नहीं? और उसके बाद में सुन तो लेते हैं पर कुछ समझते हैं, हैं? फिर बोलते हैं मेनू ले आओ, फिर मेनू लेके आता है, फिर उसमें से भी 5 मिनट है, क्या लेंगे, होता है कि नहीं है? और जब हो जाता है उसके बाद बोलते हैं
अब 2 मिनट होता कि नहीं, बोलते हैं जल्दी लाओ, हैं जल्दी लाओ, अभी तक नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं, कितना जल्दी मांगते हैं, होता है कि नहीं है। अब कोई चीज़ ऐसी फसल भी लगाते हैं, तुरंत मिलता है, नहीं मिलता ना। तो वैसा ही क्या करता है, वचन भी है, जो कुछ चीज़ें हैं जल्दी रिकवर होता है, कुछ चीज़ें क्या है थोड़ा टाइम से होता है वचन में। तो ऐसा करके है वचन जो हमको कहने की ज़रूरत होती है। और विश्वास कैसे आता है दीदी आप लोग, बाकी थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल से बताएंगी। अच्छा, तो वैसे क्या बोल रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा होगा, टाइम हो गया है। लंच ब्रेक का क्या है, ब्रेक करना है कि लगातार चलना है, करना है ना। तो हो ही गया, ब्रेक कर देता हूँ। थोड़ा सा दूसरा कोरिन्थ खोलिए, दूसरा कोरिन्थ इसी से संबंधित। हाँ, दूसरा कोरिन्थ खोलिए, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 5 का 7वां वचन। अभी हम लोग विश्वास के बारे में पढ़ रहे थे ना, समझ में आया। इससे पहले वाला सवाल कर लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मिला, पढ़िए। क्योंकि हम आँखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। और एक बार, क्योंकि हम आँखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। इब्रानी 11:1 में क्या पढ़े हम लोग? विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं। आगे उसी में, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है। अस्तित्व समझते हैं? अस्तित्व क्या है? बहुत सारे माता पिता भाई बहन नहीं समझते हैं, हम भी नहीं समझ रहे थे। अस्तित्व मतलब क्या है, बताइए। जो नहीं है उसको अस्तित्व अस्तित्व मतलब, अस्तित्व मतलब ये हकीकत दुनिया, ये हकीकत दुनिया है। इस दुनिया में लाना है। जैसे हम लोग जाते हैं इब्राहिम के बारे में, इधर देखिए, सब मेरे तरफ देखिए, अभी वचन मत देखिए, मेरे तरफ देखिए, समझिए, मैं पूछूंगी। इब्राहिम के बारे में सभी कोई सुने हैं, वो हमारा क्या है, पिता है। उसकी पत्नी कैसे थी, बांझ थी। सारा कैसे थी, बांझ थी कि नहीं थी। और उसका कितना साल हो गया था, 90 साल। जब इसहाक उसके गर्भ में आया उस समय क्या हो गया था, उसका उम्र 90 साल। 90 साल की मम्मी लोग बच्चा जन्म दे सकते हैं? नहीं। ये मम्मी गर्भवती हो सकती है? नहीं। हो सकते हैं। और उस समय इब्राहिम कितने साल का था, 100 साल का। उनके सामने परिस्थिति क्या थी, बांझपन थी ना।
थी कि नहीं? हमारे सामने परिस्थिति सब अच्छी है, हमारे परिवार की परिस्थिति सब अच्छा है। नहीं है। जैसे इस बहन के घर में ये मम्मी लकवा से पीड़ित है, ओ भाई लकवा से पीड़ित है, परिस्थिति अच्छी है? नहीं है। ऐसे ही हमारे परिवार में गरीबी हो सकता है, बीमारी हो सकता है, यीशु का लहू पी के टुन हो सकते हैं। भाई लोग, आप लोग यहाँ माताएं केवल आए हैं, भाई लोगों को क्यों नहीं लाए? क्यों? करार करते हैं हर समय क्या करने के लिए? साथ रहने के लिए। और आते हैं अकेले अकेले। परिवार अकेले से चलता है क्या? कल जरूर लेके आइए आप लोग अपने अपने पति लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सही है कि नहीं? देखिए, भाइयों की संख्या सिर्फ 5 है। कितनी है? और बहनों की संख्या कितनी है? 20 से भी अधिक होगी। अच्छा, अगर दोनों सुनेंगे ना तो क्या है, एक दूसरे के शब्द को सुधार सकते हैं कि आपने गलत बोला, आपने गलत बोला। अगर हालेलुया, नहीं तो एक गलत बोलते हैं, हालेलुया। कोई भी बोल रहा है तो उसका खंडन होता तो है। कल जरूर लेते आइएगा, है ना? काम छोड़िए, मेरे साथ चलिए। आप मेरे को शादी किया है, चलिए आज मेरे साथ बोलिए। बोलेंगे ना कि नहीं बोलेंगे? हालेलुया। डांट रही है, बोलेंगे मेरे को। हालेलुया। तो देखिए, जो इब्राहिम के सामने परिस्थिति कैसे थी? बिगड़ी हुई थी। ये जो भाई बताया शुरू में, उत्पत्ति ग्रंथ हम लोग पढ़े, ईश्वर के सामने भी परिस्थिति कैसे थी? बिगड़ी हुई थी। परिस्थिति अच्छी थी? नहीं थी, नहीं थी ना। लेकिन ईश्वर बिगड़ा हुआ परिस्थिति को बोला? नहीं बोला। तो इब्राहिम बोला बिगड़ा हुआ परिस्थिति को? बोला? इब्राहिम को 75 साल की उम्र में ईश्वर प्रतिज्ञा किया था उससे कि तुम्हारी संतान आकाश के तारों के समान और समुद्र तट की बालू के कण के समान होगी। और उसके पास एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन ईश्वर क्या कहता है? तुम्हारी संतान आकाश के तारों के समान और समुद्र तट के बालू के कण के समान। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, एक भी बच्चा नहीं हुआ। 25 साल बीत गया। कितना साल बीत गया? 25 साल। हम लोग विश्वास की बात कर रहे हैं ना। स्थिर प्रतीक्षा। इब्राहिम स्थिर खड़ा था कितने वर्षों तक? 25 हम खड़े रहते हैं? नहीं रहते हैं हम लोग खड़े, हम खड़े रहते हैं? नहीं रह पाते हैं। हाँ, तो हम इब्राहिम की संतान है कि नहीं है? ईश्वर की संतान है ना? लेकिन जैसे हमारे पिता किए वैसा क्यों नहीं करते हैं? ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि नहीं है ना? तो ये जो विश्वास है, इब्राहिम की परिस्थिति कैसे थी? आगे हम जाते हैं माता मरियम। माता मरियम की परिस्थिति क्या है? कुंवारी है ना। लेकिन उसको ईश्वर क्या बोल रहा है? स्वर्गदूत के संदेश दिया और क्या बोल रहा है? तुम माँ बनेगी। उसके सामने परिस्थिति क्या है? उसका सिर्फ मंगनी हुआ है, शादी हुआ नहीं है। वो कैसे गर्भवती होगी? किसी पुरुष को जानती नहीं है। परिस्थिति है ना। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़े यहाँ? 2 कोरिन्थ 5:7 में, विश्वास आंखों देखी बात पर नहीं। जो आंख से दिख रहा है, माता मरियम कुंवारी है, दिख रहा है ना। सारा बांझ है, दिख रहा है कि नहीं? पेतरुस जिसको हम लोग देखते हैं, वचन कहता है पानी में वो चल रहा है। यीशु पुनर्जीवित हुए और बोले, यीशु को देखा और बोलता है मैं आ सकता हूँ क्या? बोलता है ना पेतरुस, तो आ जाओ। तो उसके सामने लहर दिख रही है ना। परिस्थिति है कि नहीं? उतना बड़ा समुद्र, और उसमें वो उसको अपने चलूंगा बोल रहा है। परिस्थिति दिखाई दे रही है। जब तक यीशु को देखा तब तक वो चलने लगा, लेकिन जैसे ही नीचे देखा क्या हुआ? डूबने लगा। और हमारा ध्यान कहाँ रहता है? नीचे। ये जो वचन है, ईश्वर वचन है ना, सबके घर में बाइबल है कि नहीं? ये ईश्वर है कि नहीं? क्या हमारा ध्यान उस पर है? हम स्थिर खड़े हैं? ईश्वर के शब्द को कहते हैं? नहीं कहते हैं ना? नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए विश्वास, जैसे 2 कोरिन्थ फिर खोलिए
तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया, जैसे भाई समझाया और मैं बोल रही हूँ, उसमें समझ में आ रहा है ना विश्वास क्या है। हालेलुया। क्योंकि हम, बोलिए, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं, बल्कि विश्वास पर चलते हैं। इतने दिनों तक चल रहे थे, विश्वास पर चल रहे थे। नहीं चल रहे थे। बोलिए, इतने दिनों तक चल रहे थे। हमारे पास वचन है ना, हमारे पास अभिषेक है, हम अभिषिक्त है कि नहीं? हमारे पास वचन भी है, आशीष भी है, पवित्र आत्मा भी है कि नहीं है? हम सब के अंदर है ना। लेकिन हम लोग जैसे ईश्वर कहा, अब्राहम विश्वास किया, माता मरियम विश्वास की, पेतरुस विश्वास किया, वैसे करते हैं? नहीं करते। मैं तो नहीं कर रही थी। हालेलुया। नहीं करते हैं। अब धीरे 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 कोशिश कर रहे हैं, करेंगे ना? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो हमारे परिवार में जैसा भी परिस्थिति है, जैसे इस घर में ये मम्मी को घर से बाहर निकाले, ये मम्मी के लिए जैसे जितने भी लकवा पीड़ित है या बीमार है, बहुत कठिन है। जैसे कल ही हम लोग गिरजाघर से बाहर निकले, इससे पहले पिछले रविवार को ना, पिछले रविवार को हम लोग जगन्नाथपुर गए थे। जगन्नाथपुर से वापस आते समय हम लोग ब्रदर संदीप को मंडल पारा लेके गए। वहाँ एक जवान बेटी, मैं, लिली दीदी और दयानंद, हम लोग तीनों थे। एक जवान बेटी जो फर्स्ट ईयर में थी, कर ली है, उसका ये जो कमर से नीचे बैठ गया और उसका पैर को एक जन पकड़ते हैं, एक जन हाथ को पकड़ते हैं। और क्यों ऐसे हुआ? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम लोग अपना मुख से गलत शब्द बोले हैं और गलत प्रार्थना किए हैं। जैसे भाई बोल रहा था, ये जो हम लोगों का जो शब्द है वो बहुत खतरनाक है। हम लोग प्रार्थना करने में बहुत चैंपियन है कि नहीं? है ना? हर चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं? तो गलत प्रार्थना यदि हुआ तो हम अपने ही जीवन में क्या को ला रहे हैं? श्राप को ला रहे हैं। क्या को ला रहे हैं? श्राप को। तो जब उनसे पूछा गया, उनके माता पिता से, तो उन लोग स्वीकार किए, बोले कि हम लोग बनारस से 2 बहनों को बुलाए थे, माताओं को बुलाए थे। उन लोग 2 सप्ताह तक उस घर में थे और क्या क्या प्रार्थना बोले, क्या किए, उन लोग उन्हीं लोग जानेंगे, बताया गया हम लोग से। उसके बाद में वो बच्ची को लेके 1 महीना चले गए लुड़े। वहाँ पर उन लोग ताबीज बनवाए, 1 ताबीज नहीं 2 ताबीज, और दोनों ताबीज गले में लटका दिए। प्रार्थना करने वाले ही ताबीज पहनाए बोलते हैं। ऐसा वचन में लिखा है कहीं प्रार्थना करो और ताबीज पहनो? है? नहीं लिखा है। मैं तो नहीं मानती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो उनको हम लोग बोले और ब्रदर भी बोले कि आज से आप लोग जब जब इस बच्ची को देखते हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप चंगी हो गई हैं, आप दौड़ रही हैं, आप खेल रही हैं, आप नाच रही हैं, आप गा रही हैं, आप अपने से उठने सक रही हैं, धन्यवाद यीशु, यही बोलिए। इतना बोलना कितना कठिन है? बहुत कठिन है ना? बहुत कठिन है ना? हाँ, बहुत कठिन है। लेकिन तुम नहीं सक रही है, क्यों ऐसा हुई? ये सब बोलना सरल है ना? है ना? समझ रहे हैं मेरा बोलना ना? जब हम लोग उसको बोलने बोले कि आप बहुत अच्छी हैं, आप चल रही हैं, आप दौड़ रही हैं, भले परिस्थिति दिखाई दे रहा है वो बैठी है ना, नहीं सक रही है, लेकिन बोलना क्या है माता पिता और उनके घर वालों को? तुम चंगी हो गई है, तुम चल रही है, तुम खेल रही है, तुम दौड़ रही है, ये बोलना है। ये चीज क्या करना है? बोलना है। तो इतना बोलना कठिन हो जाता है। लेकिन एनर्गेन मना लग दिन चाहो पुल दिन एरखाम लागू हो अलगेन, ऐसा सब बोलते हैं मम्मी लोग या बहन लोग, वो सरल है। मेरा बोलना समझ रहे हैं ना? हम लोग क्या करते हैं? नकारात्मक बोलते हैं ज़्यादा, और सकारात्मक जब
बुलवाते हैं उसको, नहीं बोलते हैं। कल हम लोग गिरजा से निकले और मैं फ़ोन लगाई उसका आवाज़ सुनने के लिए, उसकी मम्मी का आवाज़ सुनने के लिए। तो उसकी मम्मी से जब हम लोग पूछते हैं तो बोलती है हाँ कटी कटी बाल दाम, बोलती है धीरे धीरे। तो हम जैसा विश्वास करेंगे वैसे ही होगा ना। बोलो ना भाई, तुमको बताया जा रहा है, उसको करके तो देखो। बोला है ईश्वर मुझको चख के देखो। हालेलुया हालेलुया। और वो बच्ची बिल्कुल नहीं सक रही थी, लेकिन अभी उसका हाथ पैर पूरा, ये दीदी एक पैर को छुई थी और दूसरा पैर को ब्रदर छुआ था, और वो मतलब कि पैर इतना कड़क हो गया था, ऐसा अभी ढीला हो गया है दोनों पैर। तो परिवर्तन तो दिख रहा है ना। तो इतना नहीं बोल सकते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये बहन से मैं पूछ रही थी, आप लोग जमा होते हैं जहाँ भी मतलब कि बीमार लोग हैं, जिस घर में भी, वहाँ आप लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सब अपने अपने लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ऐसा ही हम लोग को करना है। तो ये विश्वास यही चीज़ है। जैसे ब्रदर जॉनसन जिस समय वो डिप्रेशन में गए, उस समय उसकी पत्नी और उसकी दो बेटियां जब वो नहीं सक रहे थे, डिप्रेशन में चले गए, जब वचन सुनते थे तो घुलाटी मारते थे, उस समय एक बहन उसकी पत्नी को बोली कि तुम्हारा पति को वहाँ लेने से वो ठीक हो जाएगा। तो एक पारिश लिए, वहाँ फादर प्रार्थना कर रहा था, वहाँ चंगाई हो रहा था, वहाँ पर लिया गया। तो जब ब्रदर वहाँ बैठे और उसकी पत्नी वहाँ पर बैठी और वचन उनको समझ में आया, ब्रदर को तो वो तो डिप्रेशन में है, उसको समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी पत्नी समझी। ब्रदर तो कुछ नहीं जानता था, ना अपनी बेटी लोगों को पहचानता था, ना अपनी पत्नी को पहचानता था, ना किसी को नहीं पहचानता, और उसका सिर ऐसे ऐसे घूमता था, ऐसे ऐसे घूमते रहता था। लेकिन फादर जब उनको बोला, तुम जब जब देखेगी अपना पति को बोलना तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, तुम चंगे हो गए हो। तो यही चीज़ वो बोलती थी। और दूसरे दिन अपनी बेटी लोगों को सिखा दी, डैडी तुम भले चंगे हो गए हो, तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम भले चंगे हो गए हो। तो जब जब उन लोग अपने बाप को देखते थे, वो 33 साल का था उस समय, वो बाथरूम जब जाता था तो डरता था, दरवाज़ा खुला रख के अपनी पत्नी खड़ी रहती थी, तब वो बाथरूम में जो भी करना रहता था उसको करता था। 33 साल तो जवान ना, तो उस समय ये स्थिति थी। लेकिन जैसे फादर बोला कि यही नियम है, इसी को तुम लोग बोलो, 5 दिन में वो अपनी पत्नी को पहचाना। लगातार उन लोग बोलने लगे, आप चंगे हो गए हैं, आप भले चंगे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, इतना ही शब्द बोल रहे थे। उसकी बेटी लोग बोलते थे, डैडी आप बहुत अच्छे हैं, आप चंगे हो गए हैं। जब जब देखते थे, तो घर में रहेंगे तो हर समय तो देखेंगे, जैसे मम्मी को हर समय देखते हैं कि नहीं देखते हैं, देखते हैं ना। तो जब भी देखेंगे क्या बोलना है, आप अच्छे हैं, आप दौड़ रही हैं, आप चल रही हैं। वचन क्या बोलता है, योएल का ग्रंथ 4:10 खोलिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिसको मिला पढ़िए। अपने फालों को तपाकर, अपने फालों को तपाकर तलवारें गढ़ो, तलवारें गढ़ो, और हंसियों के भाले बना डालो, और हंसियों के भाले बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे, दुर्बल से दुर्बल भी समझे, मैं योद्धा हूँ, मैं योद्धा हूँ। मैं अपने फालों को तपाकर, मैं अपने फालों को तपाकर तलवारें गढ़ो, तलवारें गढ़ो, और हंसियों के भाले बना डालो, और हंसियों के भाले बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे, दुर्बल से दुर्बल भी समझे, मैं योद्धा हूँ, मैं योद्धा हूँ। 1389 पृष्ठ। आखिरी लाइन क्या बोल रहा है, दुर्बल से दुर्बल भी समझे। भाई आप दूसरा उससे पढ़िए तो, दुर्बल से दुर्बल भी समझे
क्या समझे? मैं योद्धा हूँ। दुर्बल लोग जैसे यहाँ जीजा पुलिस रिटायर हैं, ये अभी युद्ध करने जाएंगे। जवान थे उस समय ना युद्ध कर रहे थे। दुर्बल युद्ध करेगा? करेगा। लेकिन ये जो आत्मिक नियम है वो क्या बोल रहा है हमको? ईश्वर क्या कह रहा है? जो दुर्बल से दुर्बल भी है वो क्या कहे? मैं योद्धा हूँ, मैं वीर हूँ। तो ये मम्मी के लिए हम लोग को क्या बोलना है? आप योद्धा हैं, आप वीर हैं, आप चल रही हैं, आप दौड़ रही हैं यीशु के नाम से। जो भी हम बोलते हैं उसको किसके नाम से बोलना है? यीशु के नाम से। तो वो आएगा, हकीकत दुनिया में आएगा। मम्मी चलेगी, दौड़ेगी, लेकिन हमको विश्वास से क्या करना है? बोलना है। तो यही है विश्वास, स्थिर खड़े रहना है। जैसे अब्राहम स्थिर खड़ा था, माता मरियम स्थिर खड़ी थी, उसके जीवन में तकलीफ नहीं आया? गर्भवती होने के बाद तकलीफ आया कि नहीं? 9 महीना तक वो स्थिर खड़ी थी? नहीं खड़ी थी। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के वचन को मनन चिंतन करती थी। कर रही थी कि नहीं? कर रही थी। और हम करते हैं? हालेलुया। तो स्थिर खड़े रहना समझ में आया ना? विश्वास क्या है? आंखों देखी स्थिति पर नहीं, लेकिन जो नहीं दिखता है उस पर हमको क्या करना है? विश्वास करना है। मम्मी के लिए हम लोग क्या आशा कर रहे हैं? चल फिर ये छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या आशा करते हैं आप? छोटे बच्चे बड़े हो, पढ़े, अच्छा पढ़ाई करें और एक दिन अपने पैरों पर खड़े। दरुआपति मिले? ऐसा कोई माता पिता ऐसा आशा करते हैं? तो अभी से आप घोषणा कीजिए, मेरा होने वाला दामाद बड़े पद पर कार्य कर रहा है, वचनों में जी रहा है, बहुत अच्छा है। कल्पना कीजिए। हालेलुया। कल्पना करके क्या करेंगे? घोषणा करना है, बोलना है। जैसे अब्राहम तारों को रात में गिनती करता था, दिन के समय किसको गिनती करता था? समुद्र तट की बालू को। तो ईश्वर जो वचन दिया था, प्रतिज्ञा दिया था, उससे इधर उधर हटा? नहीं हटा। और हम लोग के लिए भी वचन दिया गया है, लिखित रूप में दिया गया। उस समय तो नहीं था, कभी कभी केवल नबी लोगों से बात करते थे, है ना? लेकिन हमारे पास लिखित वचन है। क्या हम उस लिखित वचन को बार बार कहते हैं? नहीं कहते हैं। हम लोग अभी खाना ब्रेक के लिए जाएंगे, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है ना? हालेलुया। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय अब्बा पिता परमेश्वर, इस समय के लिए, इस दिन के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन, माता पिता आपके वचनों के अंदर जो स्वर्गीय राज्य का रहस्य है उसको सीखने के लिए ये भाई बहन, माता पिता समय दिए हैं। जो समय आप हमारे लिए दिए हैं उसी समय को आपके लिए दिए हैं। धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। भाई दयानंद के मुख से और मेरे मुख से जो भी आप विश्वास के बारे में सिखाए हैं, इन भाई बहनों को समझ में आ गया है। ये आगे भी इसका उपयोग करेंगे, पालन करेंगे, ईश्वर के वचन को कहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा ईश्वर। और ये जो छोटी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता ईश्वर को चढ़ाते हैं। आमीन आमीन आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।